Good morning, students. Today we start uniform boundedness theorem. This is important one. Statement है let B be a Banach space and N be a non-linear space. If Ti is a non-empty collection of continuous linear transformations of B into N with the property Tix, अगर हम sequence ले लें, this is a bounded subset of N, then now Ti, this sequence is a bounded set of numbers, that is sequence Ti is bounded as a subset of बीटा बी एन. क्या कह रहा है वो? हमें बी एक बनाक स्पेस दे रखा है और एन नॉन लीनियर स्पेस है. अगर टी आई एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, कहां से कहां तक? बी से एन तक, विद क्या प्रॉपर्टी कि जो ये टी आई एक्स मीन्स टी आई आपकी क्या है? कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. जब हम टी आई को एक्स पे लगाएंगे मीन्स जो रेंज का हमारा जो एलिमेंट आएंगे उनकी जो कलेक्शन है ये एक बाउंडेड सबसेट है एन का बनेगा ही, क्योंकि टी आई मैपिंग जो है वो बी से एन तक है. तो जब टी आई को बी के एलिमेंट पे लगाओगे तो एन का ही एलिमेंट आएगा, तो टी आई एक्स जो है वो एलिमेंट्स बनेंगे एन के. तो ये बाउंडेड सबसेट है एन का. तब देन हमें क्या दिखाना है कि जो टी आई नोम की जो सीक्वेंस बनेगी ये बाउंडेड सबसेट बाउंडेड सेट है नंबर्स का. मीन्स यू कैन से टी आई इज अ बाउंडेड एज अ सबसेट ऑफ बीटा बी एन. ठीक है, देखो इसका प्रूफ. For each positive integer n, define fn. fn हमने क्या डिफाइन किया? fn is a set of all those elements of b for which norm ti x is less than equal to n for all I. Then clearly b क्या बनेगा? यूनियन ऑफ fn, क्योंकि हमने fn में b के वो पॉइंट्स लिए हैं जिनके लिए नॉर्म क्या है? लेस देन इक्वल टू n है. ठीक है, अब वो बता रहे हैं बिकॉज इफ x बिलोंग्स टू b, अगर x b का एलिमेंट है देन सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ti x लेस देन इंफिनिटी. ठीक है, टेक n ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ नॉर्म टी आई एक्स. इसका मतलब क्या हुआ? अगर n जो है ग्रेटर है इसके सुप्रीमम से भी, तो इसका मतलब नॉर्म टी आई एक्स क्या है? लेस देन इक्वल टू n है फॉर ऑल i. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इस टाइप के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो किसके एलिमेंट हो गए? fn के एलिमेंट्स हैं. नाउ वी शो ईच fn इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ b. अब हमने क्या दिखाना है? हर fn जो है वो b का क्लोज्ड सबसेट है. For this, x be a limit point of fn, then there exists a sequence of points of fn converging to x. Now, sequence xj converging to x and ti is continuous for all I. So, अगर ti continuous मैप है तो ti को xj पे लगाओगे तो किसको कन्वर्ज करेगा? ti x को. ये तो रिजल्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है. For all I, and hence norm ti x is equal to norm ti x. क्या है ti x? किसकी लिमिटिंग वैल्यू है ये? टी आई एक्स जे की वैल्यू डाल दी हमने. नॉर्म जो है दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो लिमिट को हम अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते हैं. एंड नॉर्म टी आई एक्स जे दिस इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑल आई. तो लिमिटिंग केस में भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू एन. इट मींस दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एफ एन. नाउ दिस इंप्लाइज एफ एन कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड हेंस इज क्लोज्ड, क्योंकि जो सेट अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो क्या होता है? क्लोज होता है. नाउ बी इज इक्वल टू union of fn and B is a complete metric space. So by Bayer's category theorem, interior of fn nor bar is not equal to phi for some n nor. अब Bayer's category theorem क्या है वो यहाँ स्टेट की हुई है. If x is a complete metric space, then x cannot be written as countable union of nowhere dense set. अगर x complete है तो हम उसको काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट हम उसको नहीं लिख सकते. दैट इज इफ x इज यूनियन ऑफ an and x is complete, then there is at least one an which is not nowhere dense. That is interior of an bar is not equal to phi. ठीक है, nowhere dense का मतलब क्या है कि अगर इंटीरियर ऑफ an बार आपका phi है तो हम कहेंगे उसको nowhere dense है, और नॉट nowhere dense मींस जो इंटीरियर है वो आपका नॉन phi है. सो इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर बेयर्स कैटेगरी थ्योरम से इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर आपका क्या आ गया? नॉन फाई. और क्योंकि एफ एन नोर क्लोज था तो एफ एन नोर बार किसके इक्वल है? एफ एन नोर के इक्वल है. तो इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर बार, सॉरी ये हाँ ये तो हमारा आ ही गया था ना. एफ एन नोर बार जो है इंटीरियर ऑफ एफ एन नोर बार बेयर्स कैटेगरी थ्योरम से आपके पास क्या आ गया था? नॉन फाई आ गया था. तो क्योंकि एफ एन नोर बार एफ एन नोर के इक्वल है तो यहाँ से हमने एफ एन नोर बार को एफ एन नोर से रिप्लेस कर दिया. तो इसका इंटीरियर भी क्या हो गया? नॉन फाई. तो एफ एन नोर हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर. इसका इंटीरियर क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया. देन देयर इज अ क्लोज्ड स्फीयर एस आर नोर एक्स नोर विद रेडियस आर नोर एंड सेंटर्ड एक्स नोर. ये नोटेशन है. दिस इज अ स्फीयर
centered at x nor और जिसकी रेडियस कितनी है r nor, such that this is contained in Fn nor. Therefore, norm Tix is less than equal to n nor for all x belongs to S R nor x nor. ठीक है, क्योंकि Fn नोर के हर पॉइंट के लिए है और एस आर नोर एक्स नोर उसमें कंटेंट है तो उसके भी हर पॉइंट के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा. इन पर्टिकुलर नॉर्म टी आई एक्स नोर इज लेस देन इक्वल टू एन नोर फॉर ऑल आई, मींस एक्स नोर के लिए भी रिजल्ट होल्ड करेगा. लेट अस टेक एस. एस हमने क्या ले लिया, जो हमारे पास स्फीयर हमने लिया था, जो एक्स नोर जिसका सेंटर था और आर नोर रेडियस थी, उसमें से अगर हम उसके सेंटर को हटा दें और रेडियस से डिवाइड कर दें तो उसको हमने डिनोट किया है एस से. नाउ दिस इज अ क्लोज्ड यूनिट स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन. अभी ओरिजिन पे शिफ्ट हो गया क्योंकि हमने उसके सेंटर में से सेंटर को ही हटा दिया ना वो पॉइंट्स. नाउ फॉर x बिलोंग्स टू s nor s r nor x nor norm ti x minus x nor. Now this is equal to norm ti x minus norm minus ti x nor. Now norm a minus b is less than equal to norm a plus norm b. वैल्यू रख दी, both are less than equal to n nor for all I. तो ये आगे less than equal to 2 n nor. अब हमने इसको डिवाइड किया आर नोर से, तो ये भी आर नोर से डिवाइड हो गया और x माइनस एक्स नोर बाय आर नोर को हमने डिनोट कर दिया y से. तो नॉर्म टी आई वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 एन नोर बाय आर नोर फॉर ऑल y, वेयर y इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोर बाय आर नोर एंड दिस बिलोंग्स टू s. क्योंकि s जो आया था वो ऐसे ही आया था जब हमने, जो हमारे पास स्फीयर था s नोर, जब हमने उसका जो सेंटर था वो हमने शिफ्ट कर दिया था किससे, x नोर से, और r नोर से हमने उसको उसकी रेडियस से डिवाइड किया था. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, norm ti y is less than equal to 2 n nor by r nor for all y belongs to b with norm y less than equal to 1. Now सुप्रीमम अगर हम ले लें कब, जब norm y less than equal to 1 है, तो लिमिटिंग सुप्रीमम लेने का मतलब लिमिटिंग केस लेना, तो वो भी क्या रहेगा, less than equal to 2 n nor by r nor. तो और उसका सुप्रीमम क्या है, norm ti, this is less than equal to 2 n nor by r nor for all I. So norm ti जो ये सीक्वेंस है, this is a bounded set of numbers and hence proof. Okay students. नेक्स्ट देखो, consequences of uniform boundedness principle. फर्स्ट consequence क्या है इसका, non empty subset x of a non-linear space n is bounded if and only if f of x is a bounded set of numbers for each f in n star. Important है ये consequence. Let x is bounded in x, हमने ले लिया x bounded है x में, then bounded की definition लगाओ, then there exists a real number k greater than 0 such that norm x less than equal to k for all x belonging to x. Now for each f belongs to n star and x belonging to x, mod fx, फिर mod fx क्या लिख सकते हो आप, this is less than equal to norm f norm x and norm x is less than equal to k, वैल्यू डाल दी and this इसको हमने k norm f को किससे डिनोट कर दिया, k1 से. तो mod f of x क्या आ गया, less than equal to k1 for all x, तो f of x भी क्या हो गया, bounded set of real numbers. Converse, let f of x is bounded set of real numbers for each f belongs to n star. अब हमें क्या प्रूव करना है, x is bounded. x हमने क्या ले लिया, x एक कलेक्शन, एक सेट ले लिया एलिमेंट्स की xi where i belongs to i और i क्या है आपका इंडेक्स सेट है. देन बाय एम्बेडिंग थ्योरम फॉर xi belongs to x और x किस में कंटेंट है, n में, देयर एग्जिस्ट fxi belongs to n डबल स्टार such that fxi f is equal to f of xi for all f belongs to n star and norm of fxi is equal to norm of xi. ये हमने एम्बेडिंग थ्योरम यूज की. अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि f of x जो है वो आपका बाउंडेड सेट है फॉर ईच f बिलोंग्स टू n स्टार, तो fi xi जो सीक्वेंस बनेगी ये भी क्या बनेगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस या बाउंडेड सेट बनेगा. दिस इंप्लाइज f xi, फिर आप एम्बेडिंग थ्योरम का यूज करो तो f xi जो था उसको आप रिप्लेस कर सकते हो f xi f से. तो दिस इज आल्सो अ बाउंडेड सेट फॉर ईच f बिलोंग्स टू n स्टार और n स्टार क्या है आपका ब्राग स्पेस है. तो यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल से क्या हो गया, नॉर्म f xi इज अ बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स. So norm xi भी क्या हो गया, बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, so x is bounded. Okay students, ये इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम और उसका जो ये consequence है.